हाय ब्रो, वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट सेशन। तो आज से हम बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग BT 205 का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज प्लेलिस्ट रेडी करने जा रहे हैं। और ये जो है प्लेलिस्ट का फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ड्रॉ ISO OSI मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच लेयर। पहली बात कि OSI या फिर ISO जो मॉडल है वो क्या है और इसके कितने लेयर्स होते हैं, तो उनके बारे में हम एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ISO और OSI मॉडल, इसके फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। इसका होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और इसका OSI का होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम, हाँ एक सेकेंड, हाँ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन ठीक है, आप देख लेना। लेकिन इसको बनाया क्यों गया? ISO OSI मॉडल को बनाया क्यों गया? इसको बनाया इसलिए गया क्योंकि दो कंप्यूटर है, अगर मेरे पास दो कंप्यूटर है या फिर फ़ोन है या फिर इन दोनों के बीच में जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग जैसे कि मान लो मेरा कंप्यूटर हो गया और ये हमारा फ़ोन हो गया और यहाँ पे मेरा कोई दोस्त हो गया, दोस्त और दोस्त जो है, और यहाँ पे मैं हो गया। तो इन दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो, इन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन ठीक है, कम्युनिकेशन वो एक रूल के मुताबिक एक स्टैंडर्डाइज तरीके से हो, एक रूल के मुताबिक जो है एक सही तरीके से हो, एरर फ्री कम्युनिकेशन हो दोनों डिवाइसेस के बीच में। तो इसीलिए ISO OSI मॉडल को लाया गया था। अब इस मॉडल को जो, हालांकि जो OSI मॉडल जो है ना, OSI मॉडल इसको ISO ने बनाया था। OSI मॉडल को ISO ने बनाया था। दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेबल लग रही होंगी, लेकिन ये अलग है क्योंकि इसको जो है OSI मॉडल को ISO ने बनाया था। ठीक है, खैर हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि दोनों डिवाइस के बीच, दो सिस्टम के बीच जो नेटवर्किंग का जो सिस्टम है, यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे एक फ़ोन, जैसे मेरा फ़ोन, यहाँ पे एक लैपटॉप हो गया, यहाँ पे कोई भी चीज़ होगा, बहुत सारे फ़ोन डिवाइसेस, कंप्यूटर, सर्वर जो भी होगा, उनके बीच का जो नेटवर्क है किस तरीके से है, तो उसको बनाने के लिए ISO जो OSI मॉडल जो है, OSI मॉडल जो है बनाया गया था। ये 7 लेयर में काम करता है, 7 लेयर में काम करता है। तो इसी 7 लेयर को आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप यूट्यूब पर कोई मूवीज़ या फिर कोई वीडियोस देख रहे हैं, तो आपके डिवाइस पर उस सर्वर से जो मूवी आ रहा है वो आपके डिवाइस पर आप देख रहे हो, तो वहाँ पर भी ये 7 लेयर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये 7 लेयर काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे कि व्हाट्सएप पर आप किसी को मैसेज दे रहे हो तो वहाँ पर ये 7 लेयर काम कर रहे हैं। बेसिकली दो डिवाइसेस के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेट हो रही है, किस तरीके से दोनों डिवाइसेस के बीच में नेटवर्किंग हो रहा है, तो यही OSI और मतलब OSI मॉडल जो है काम करता है। तो खैर ये तो खैर रिलेटेबल बातें हो गई, लेकिन एग्जाम में लिखना किस तरीके से वो चीज़ें हमें आना चाहिए। तो पढ़ते हैं, द OSI मॉडल इज सेट ऑफ 7 लेयर्स, 7 लेवल्स बोलो चाहे लेयर्स बोलो, और प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल का मतलब होता है ना, कोई चीज़ रूल के मुताबिक चले। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि कोई चीज़ रूल के मुताबिक 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 चले। तो ये जो है सिस्टम जो है, मतलब जो यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में जो एक सिस्टम बनाया गया था, एक रूल रेगुलेशन, तो वहाँ पे OSI मॉडल सेट ऑफ 7 लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल, यानी एक रूल रेगुलेशन का 7 लेयर है। इट इंश्योर्स दैट हाउ डिफरेंट कंप्यूटर्स कम्युनिकेट ईच अदर ओवर ए नेटवर्क। तो जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन है, जाहिर सी बात है ना, आज तो नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है उसके बीच में दो डिवाइसेस किस तरीके से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रही है, तो इसके अंदर की चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ईच लेयर ओवर ए नेटवर्क, बिल्कुल सही, ईच लेयर हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड कम्युनिकेशन, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, ईच फंक्शन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अब ये जो है 7 लेयर कौन कौन से है, तो यहाँ पे देखना, पहला हमारा सेंडर होगा। जाहिर बात है ना, दो डिवाइसेस की बात बोली जा रही है कम्युनिकेशन की, तो एक सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा। तो ये 7 लेयर आपको दिख रहे होंगे। पहला एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, और ये लेयर है ना, हाँ लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और एक फिजिकल लेयर। और जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैसेज भेजा, ठीक है, जैसे हमने मैसेज इस रिसीवर को, चाहे मेरा दोस्त हो, तो उसको हमने मैसेज भेजा, तो एक एप्लीकेशन लेयर से गुजरेगा, फिर इस लेयर से गुजरेगा, फिर इस लेयर से गुजरेगा, इस लेयर से गुजरता जाएगा, फिर यहाँ पर भी
इन सब से गुजरते हुए फिर इसी लेयर से ऊपर जाएगा हमारे पास रिसीवर के पास, एप्लीकेशन सॉरी फिजिकल से डेटा, डेटा से नेटवर्क लेयर में, फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर में जाएगा। तो ये डायग्राम आप बना देना। इसको आप ध्यान में किसे रखना, जैसे एक वर्ड सेंटेंस आप ध्यान में रखना। सेंटेंस क्या है, आज, जैसे ना आज फिर से टेस्ट नहीं, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, पड़ेगा। तो ये सारे पहले वाले लेटर, जैसे आज से एप्लीकेशन लेयर, पी से हमारा हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, डी से डेटा लिंक लेयर और पी से फिजिकल लेयर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये प्रेजेंटेशन है, ये फिजिकल है। तो ये वर्ड आप ध्यान में रखना, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो हालांकि खैर आप रिलेट कर पाओगे, अब बस इसको रट लेना, ठीक है। यहाँ से सबको बॉक्स में डाल देना, सबको डाउनवर्ड एरो में, क्योंकि सेंडर जो है ना तो भेज रहा है, तो आप डाउनवर्ड एरो में ले जाना। फिर लास्ट में जो है यहाँ से अब ये डेटा यहाँ से जा रहा है, फिर ये सारे अपवर्ड में एरो में कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना दोगे। अब देखते हैं हर लेयर काम किस तरीके से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर है एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, ये मेरे से गलती से लिख गया था, क्योंकि मेरे पेन का वो चल नहीं रहा था और दूसरे पेज में ट्राई कर रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है, और इसी में ही ड्रॉ कर दिया, तो खैर गलती से हो गई थी, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, इट इज़ अ 7th लेयर ऑफ OSI मॉडल। यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट करा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट लेयर है ना, ये 7 लेयर है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम फिर बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, एक सेकंड। जैसे यहाँ पे देखना, ये जो है यहाँ पर मैंने नंबरिंग मार्क करी है, तो ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स लेयर और 7th लेयर। तो यहाँ पे 1 मार्किंग किया है, 2 वो जब मैं पॉइंट्स में लिख रहा था तो उसमें वो लेयर मत समझना। तो एप्लीकेशन लेयर ये टॉप मोस्ट और ये 7th लेयर है, और ये फिजिकल लेयर ये बॉटम लेवल है, मतलब लोवेस्ट लेवल लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एप्लीकेशन लेवल में, एप्लीकेशन लेयर में हो क्या रहा है, इट इज़ अ 7th लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर अ सेंडर टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ रिसीवर। द सोर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर HTTP, FTP, SMTP या फिर DNS। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो खैर यहाँ पे देखते हैं कि 7th लेयर में क्या हो रहा है। यहाँ पर एक इंटरफेस प्रोवाइड को बोला जाए, जैसे आप ब्राउजर ओपन करते हो, ब्राउजर में आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको एक इंटरफेस मिल रहा है। बिल्कुल, अब यूट्यूब जो है वो किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, HTTP या HTTPS। यहाँ पे 2 चीज़ें होती है ना, तो आप वो भी लिख सकते हो, HTTP और HTTPS। तो वो उस प्रोटोकॉल पे काम करता है। प्रोटोकॉल क्या है, ये एक रूल बनाया था, मानव ने एक रूल बनाया था, प्रोटोकॉल रूल रेगुलेशन, ताकि सारी चीज़ इसके मुताबिक चले, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आपको एक इंटरफेस मिल जाता है, जैसे क्रोम ब्राउज़र पे जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हो, तो वहाँ पे देखना आप HTTP ये बगल में लिखा रहता है, तो वो एक प्रोटोकॉल है। जैसे आप मैसेज भी भेजते हो, किसी को ईमेल सेंड करते हो, तो वहाँ पे SMTP, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल लगा रहता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हो, तो वहाँ पे TCP/IP मॉडल लगा रहता है। यहाँ पे आप TCP/IP भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि इट्स प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, बिल्कुल, फॉर अ सेंडर टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ रिसीवर। द सोर्स ऑफ प्रोटोकॉल आर ये HTTP, FTP में जैसे आप फाइल ट्रांसफ़र करते हैं ना, फाइल ट्रांसफ़र, ये जैसे कि आपने गूगल ड्राइव में देखे होंगे, तो वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र या फाइल अपलोड किया जाता है, तो वो FTP प्रोटोकॉल वहाँ पे काम करता है। तो ये एप्लीकेशन लेयर इस केस में एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, इट इज़ अ 6th लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये एक लाइन आप सब में लिख देना, ताकि अगर याद ना रहे, थोड़ी सी बातें अगर ध्यान में रहे और वो टेबल डायग्राम आप बना लेते हो ना, तो ठीक है, आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, तो समझने में मुश्किलें आती है। तो देखते हैं क्या, इट इज़ अ 6th लेयर ऑफ OSI मॉडल। बिल्कुल, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा फॉर्मेटिंग, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रेशन, इंक्रिप्शन, एक्सपांसन। It converts data from application layer into understandable format so that receiver can read and understand। जैसे कि आप YouTube वीडियो के केस में देखते हो, जैसे आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा फॉर्मेटिंग किस तरीके में हो रहा है। आप MP4 वर्जन में वीडियोस देख रहे हो, अगर मैं MP3 फॉर्मेट में बोलता, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो वीडियोस नहीं दिख रहा, आप सिर्फ ऑडियो सुन रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इंक्रिप्शन का भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि डेटा को आप कॉम्प्रेस कर रहे हो, चाहे एक्सपैंड कर रहे हो। जैसे कि मान के चलो वो एक लो क्वालिटी में हाई क्वालिटी में देख रहे हो, तो वहाँ पे एक इंक्रिप्शन का भी तो ध्यान में रखा जाता है कि जो हर एक डेटा का जो पैकेट्स है, जो आप वीडियोज़ देख रहे हो, तो वो एक इनक्रिप्टेड रहे, यानी सिक्योर वे में भी रहे, ठीक है। तो इट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आ रहा है, जो आपको चीज़ें सर्च कर रहे हो, तो वो एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में मिलता है, ताकि रिसीवर को
जो आपका रिसीवर वो एक समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि आप मूवीज़ बोल रहा हूँ, जैसे कि आप कोई इमेज हो गया, आपने इमेज को भी देखे होंगे जेपीईजी फॉर्मेट, आपने इमेज को पीएनजी फॉर्म में भी देखे होंगे। तो ये क्या हो रहा है, वहाँ पर हम कंप्रेशन कर रहे हैं। या फिर आपने पीडीएफ फाइल में भी देखो, पीडीएफ के भी बहुत सारे फाइल्स होते हैं। पीडीएफ को मैं क्या बोलते हैं यार उसको, जैसे कि पीपीटी में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक एक्सपांसन की चीज़ें आ रही है। जैसे फोटो को पीएनजी से फोटो, तो वहाँ पे भी एक एक्सपांसन की फॉर्म आ रही है। फोटो से पीएनजी से फोटो, वहाँ पे एक्सपांसन होता है। ज़्यादा एमबी का देखे होंगे आपने, कुछ कम एमबी के, कुछ ज़्यादा एमबी की चीज़ें, तो वहाँ पर ये फॉर्मेटिंग का काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर। खैर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम रिलेट कर पाएंगे, लेकिन एट द एंड आपको लिखने तो यही चीज़ें होंगी ना, तो आप ध्यान में रखना, ठीक है। डेटा, अभी एप्लीकेशन लेयर के डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारा जो डिवाइस है, चाहे रिसीवर का जो डिवाइस है, वो उसको ईजिली रीड और अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा सेशन लेयर में हो क्या रहा है, इट मैनेजेस एंड कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। इट starts, maintain and terminate the whole communication between devices so that data can exchange without interruption and the connection stay stable। ये कब यूज होता है, ये जो होता है, आप जैसे यूट्यूब वीडियोस का आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे आपका डेटा ऑफ हो जाए, जैसे सडनली आप अगर डेटा को ऑफ कर दो, तो थोड़े समय के लिए देखना आपका वीडियो जो है चल रहा होता है। वहाँ पे सेशन लेयर काम करता है, वो आपके कम्युनिकेशन को मेंटेन बनाए रखता है। जैसे आप वीडियोस देख रहे हो, कई बार बफरिंग होती है, तो बफरिंग के बाद भी देखना आपका जो वीडियोस जो है वो सही फिर से नॉर्मल वे में चलने लगता है। तो वहाँ पे जो कनेक्शन बनाने का काम करता है, वो सेशन लेयर काम करता है, ठीक है। तो वो आपके कनेक्शन को, सॉरी, वो जो है, हाँ, आपके कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, उसको मेंटेन करता है और टर्मिनेट भी करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक और वे, जैसे कि यहाँ पे एटीएम मशीन आपने देखे होंगे। एटीएम मशीन में वहाँ पे आप जाते हैं जैसे पैसे निकालने के लिए, तो क्या होता है, वहाँ पे सेशन लेयर काम करता है। वो आपके और आपके जो पैसे निकालने का जो टाइम है, उसमें वो कम्युनिकेशन बनाने रखता है। वहाँ पे स्टार्ट करता है, आप जितने समय लेता है प्रोसेसिंग में पैसे निकालने का, उसको मेंटेन भी करता है। अच्छा, पैसे निकलने के बाद वो आपके सेशन को, आपका जो इंटरेक्शन हुआ उस एटीएम मशीन से, उसको टर्मिनेट भी करता है। जो होल कम्युनिकेशन या फिर पूरी चीज़ को टर्मिनेट करता है, तभी तो दूसरा व्यक्ति आएगा पैसे निकालने। तो वहाँ पे ये सेशन लेयर काम करता है, ठीक है। उसके बाद द होल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस सो दैट डेटा कैन एक्सचेंज विदाउट इंटरप्शन एंड द कनेक्शन स्टे स्टेबल। तो एक दो हमने एग्जांपल यहाँ पे लेकर के थोड़ी सा समझने का प्रयत्न किए थे। पहले अगला क्या है, चौथा जो है, ये चौथा लेयर मत समझना, ठीक है। और मैंने प्रेजेंटेशन जो ये 6 लेयर है, तो ये 5 लेयर है, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि इट इज़ अ 5th लेयर ऑफ OSI मॉडल, इट इज़ अ 4th लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो रहा है, दिस लेयर डिलीवर द डेटा करेक्टली इन प्रॉपर सीक्वेंस। इट ऑल्सो मैनेजेस फ्लो कंट्रोल ऑफ डेटा, जैसे TCP UDP मॉडल। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने व्हाट्सएप में मैसेजेस देखे होंगे, वहाँ पे देखना कई बार एरर होता है, तो आपको रिसेंट का भी ऑप्शन आता है। तो ये क्या करता है कि ये आपके डेटा को करेक्टली एक सीक्वेंस में ही डिलीवर करता है, ट्रांसफर करता है एक सीक्वेंस में। जो डेटा पैकेट्स होता है एक सीक्वेंस में, अगर वहाँ पे रिसेंट का भी एरर आ जाता है ना, तो फिर से आप थोड़े समय के बाद देखोगे, करोगे रिसेंट, तो वो जो होता है आपका फ्लो भी कंट्रोल करता है। जैसे कि कई बार डेटा का कुछ पैकेट लोस्ट नहीं हुआ, लेकिन उसका रास्ता भटक गया, या फिर डेटा का कुछ पैकेट्स लोस्ट ही हो गया, तो वहाँ पर ये फ्लो के कंट्रोल को मैनेज करता है। तो वही रिसेंट वाला बटन यहाँ पे काम करता है। अब दूसरी चीज़, जैसे आपने वीडियोस को 4K में देख रहे हो, तो वहाँ पे डेटा पैकेट्स एक सीक्वेंस में जाता है। जैसे 4K में देख रहे हो किसी वीडियो को, तो एक डेटा पैकेट्स एक सीक्वेंस में जाता है, प्रॉपर सीक्वेंस में, ताकि अगर फ्लो का कंट्रोल, यानी कि उसका फ्लो कंट्रोल अगर बिगड़ जाए, तो आप वो उसको 4K में थोड़ी देख पाओगे, आप स्मूथली नहीं देख पाओगे, वीडियोस को स्मूथली नहीं देख पाओगे। तो उस केस में आपका ट्रांसपोर्ट लेयर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, दिस लेयर डिलीवर द डेटा करेक्टली इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इट इज ऑल्सो मैनेजेस द फ्लो कंट्रोल ऑफ डेटा। अब TCP UDP मॉडल किस केस में काम करता है, जैसे कि आप मैसेजेस को भेज रहे हो ना, जब डेटा को आप भेजते हो ना, तो उस केस में TCP UDP मॉडल काम करता है। तो ये डिफिनेशन आप देख लेना। अब चीज़ों को 1-2 बार पढ़ना, और थोड़ी सी चीज़ें आप समझ में आ जाए और डायग्राम वगैरह बनाना, तो ये चीज़ें लिख जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा टाइप का लगता है चीज़ों को समझना। अब देखते हैं नेटवर्क लेयर। तो ये क्या है, एक 5th लेयर है, ठीक है, 5th लेयर ऑफ OSI मॉडल, ये आप वर्ड जोड़ देना। अब देखना, दिस लेयर रूटिंग का मतलब होता है पाथ बनाना, मेकिंग अ पाथ द डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। तो जो 2 नेटवर्क है, यानी 2 डिवाइसेस है, उन दोनों के बीच में ये पाथ बनाता है, रूटिंग बनाता है। जैसे आपने यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो,
तो आप वो नज़दीकी सर्वर पर देख रहे हो ना, जैसे आप इंडिया में हो तो इंडिया के सर्वर से देख रहे होगे। ये ऐसा थोड़ी ना कि वो आपको अमेरिका या फिर रसिया या फिर यूएस किसी और के सर्वर से कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं, नहीं, वो आपको एक सही रूटिंग के साथ सही रूटिंग देगा, तभी तो आप वीडियो को अच्छे से देख पाओगे। यहाँ पे नेटवर्क लेयर है, ठीक है। हाँ, तो ये लेयर जो है रूटिंग का काम करता है, रूटिंग द डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स क्या है, मतलब जो डेटा ट्रांसफर होता है वो डेटा के छोटे छोटे सेगमेंट में ट्रांसफर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में ट्रांसफर होते हैं, वही डेटा पैकेट्स बोला जाता है। बिटवीन डिफरेंट इट असाइंस अ यूनिक आईपी एड्रेस। अब हर जो डेटा का जो है एक यूनिक आईपी एड्रेस भी होता है। जैसे ईमेल भी सेंड करते हो तो हर ईमेल का एक यूनिक एड्रेस भी होता है। आईपी एड्रेस आपने देखे होंगे, जैसे आप वाईफाई पासवर्ड कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिखाता है कि हाँ इस डिवाइस ने मेरे डिवाइस से कनेक्ट करा है, और उसका आपका एक अच्छा पाथ ढूंढता है, तभी तो आपका नेटवर्क जो है, जैसे हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट करते हो तो एक स्मूथली चल पाता है। बिल्कुल, इट असाइंस अ यूनिक आईपी एड्रेस फॉर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दिस प्रोसेस कॉल्ड रूटिंग, ठीक है। और यहाँ पे राउटर के डिवाइसेस बहुत सारे यूज होते हैं, कि जैसे आपने देखा होंगे राउटर डिवाइसेस में क्या होता है ना कि आपका नेटवर्क स्पीड देखना अचानक से बढ़ जाता है, कई बार चीज़ें होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका नेटवर्क किसी जगह पे स्लो होने लगता है और किसी जगह पे फास्ट होने लगता है, तो वहाँ पे नेटवर्क लेयर का बड़ा ही योगदान होता है। लेकिन ये कोशिश करता है कि वो जो कनेक्शन के बीच का रूटिंग है वो एक शॉर्टकट हो और सही वे में भी हो, ठीक है, तभी तो चीज़ें आपकी स्मूथ फंक्शनिंग कर रही होंगी। तो द प्रोसेस कॉल्ड रूटिंग, और यहाँ पे राउटर डिवाइस यहाँ पे यूज होता है। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो, ये 6th लेयर ऑफ OSI मॉडल का है, 6th और ये 7th ईयर है। तो डेटा लिंक लेयर ब्रेक्स द डेटा इनटू फ्रेम एंड सेंड देम टू द फिजिकल लेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो आपका सही रूटिंग के माध्यम से जैसे वो डेटा का सेगमेंट आया, अब ये छोटे छोटे फ्रेम में, टुकड़ों में डिवाइड करता है और उसको जो है फिजिकल लेयर में कन्वर्ट करता है। अब फिजिकल लेयर में मैं आता हूँ, इट ऑल्सो डू द सेम रिपीट पैटर्न फ्रॉम फिजिकल लेयर टू द नेटवर्क लेयर। और ये जो है डेटा लिंक लेयर फिजिकल से नेटवर्क में भी, मतलब ऊपर से नीचे, जैसे कि एक सेकंड में आपको दिखाऊँ जरा, ये डेटा लिंक लेयर है ना, तो यहाँ से डेटा को लेकर के ऊपर भेजेगा, चाहे ऊपर से यानी नेटवर्क से डेटा को फिजिकल लेयर में भी भेजेगा, फिजिकल से नेटवर्क में, चाहे नेटवर्क में फिजिकल से। ये डेटा लिंक लेयर जो है दोनों वैसा वर्ष काम करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोले, डेटा लिंक लेयर ब्रेक्स द डेटा इनटू फ्रेम एंड सेंड देम टू द फिजिकल लेयर, ठीक है। इट ऑल्सो डू द सेम रिपीट पैटर्न फ्रॉम फिजिकल लेयर टू द नेटवर्क लेयर। दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स एरर डिटेक्शन, करेक्शन एंड डेटा ट्रांसपेरेंसी। तो वो जो नेटवर्क लेयर से मान के चलो आपका डेटा आ रहा है, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे फ्रेम में बांट देता है, सेगमेंट में, और उसको जो है फिजिकल लेयर में भेज देता है। और यहाँ पे एक और भी बात बोलिए कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी का खास ख्याल वो रखता है, इसमें कोई एरर ना हो, वो एरर को भी डिटेक्ट करता है, वो करेक्ट भी करता है, और डेटा ट्रांसपेरेंट रहे, डेटा में कोई भी एरर ना हो, ठीक है। फिजिकल लेयर में क्या होता है कि दिस इज द फर्स्ट, और मतलब कि फर्स्ट एंड लोअर लेयर ऑफ, लोअर नहीं लोवेस्ट यहाँ पे बोल सकता हूँ, लोवेस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल, बिल्कुल सही आप लिख सकते हो। दिस लेयर कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स यानी 0-1 के फॉर्म में, एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल एंड ट्रांसफर्ड बाय फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक ए केबल, USB पिंस। अच्छा, यहाँ पे पिंस होते हैं, पिंस और हब आपने देखे होंगे जो प्लग्स होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेटा अब डेटा लिंक के थ्रू आ रहा है, यानी करेक्ट डेटा और ट्रांसफर, मतलब करेक्ट डेटा और एरर फ्री डेटा, और जो ट्रांसपेरेंट डेटा जो आ रहा है, मतलब कि एकदम सही डेटा, वो क्या होता है ना कि आप जो है वो डेटा को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है फिजिकल लेयर। जाहिर सी बात है, मशीन चीज़ों को बाइनरी डिजिट में समझता है, तो वो बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है 0-1 के फॉर्म में, और वो एक इलेक्ट्रिकल पाथ के रूप में, जैसे आपका केबल हो गया, जैसे आपने डेटा केबल देखे होंगे, USB होंगे, पिंस होंगे, हब हो गए, तो उस तरीके से रिसीव करते हैं। जैसे कि आपने एक लैपटॉप से एक फ़ोन में कनेक्ट करके आप कोई चीज़ें नहीं सेंड करते, जैसे व्हाट्सएप चला लेते हो, आप अपने फ़ोन से व्हाट्सएप चला लेते हो, तो वहाँ पे फिजिकल लेयर काम करता है। आपने जो डेटा सेंड कर रहे हो तो फिजिकल लेयर उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके वो उस लैपटॉप के आइकन में चीज़ें दिखा देता है। तो बेसिकली उस केस में आप केबल, USB या फिर पिन या फिर हब का यूज करता है। आपने हब भी देखे होंगे। हब मतलब कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें यहाँ भी पिन होता है, यहाँ भी पिन होता है, यहाँ भी पिन होता है, दाएँ बाएँ चारों ओर हर जगह पिन ही होता है। आप किसी पिन में प्लग इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, कई बार क्या होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं हार्डवेयर के साथ साथ में वायरलेस भी होता है, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया। आपने ब्लूटूथ देखे होंगे ना, बचपन में छोटे छोटे डिवाइसेस थे, तो फोटो मूवीज़ लेते थे तो ब्लूटूथ के माध्यम से लेते थे। तो एक वायरलेस भी होता है फिजिकल लेयर। बेसिकली यहाँ पे मैंने जो है हार्डवेयर डिवाइसेस लिखा है, लेकिन वायरलेस भी होता है, ठीक है। तो आप वो भी चाहो तो मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये भी ठीक है। तो इस तरीके से हमने सातों लेयर्स को देखे। हालांकि ये थोड़े मतलब कि इस तरीके से लैंग्वेजेस में थोड़ी समझना मुश्किल है, लेकिन जब पहली बार आपने डायग्राम को
एक अच्छे से देख लेना, ठीक, डायग्राम को एक अच्छे से देख लेना है किस तरीके से। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट में तो यही आएगा। ये एरर जो है सेंडर की तरफ से ये डाउनवर्ड लगा देना, फिर यहाँ से कनेक्ट करके ये फिजिकल लिंक है, ये एक लिंक बना रहा है ना। फिर उसके बाद जो है ये सारे बॉक्स में डाल देना और ये चीज़ें सेम ही लिखना, ठीक, और सबको अपवर्ड डायरेक्शन में रिसीवर तक पहुँचा देना। तो